हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी भाषा, उपभाषा और बोलियों का संक्षिप्त परिचय आपने देखा था। उससे आगे अपन चालू करते हैं आज, और उसके आगे क्वेश्चन बनता है अपना भाषा और बोली में अंतर। एक क्वेश्चन है, एक अपना प्रश्न है भाषा और बोली में, भाषा और बोली में अंतर। बोली में अंतर, भाषा में बोली में क्या अंतर होता है। भाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति के मन के जो भाव होते हैं, व्यक्ति अपने मन के भावों को जिस माध्यम के द्वारा प्रकट करता है उस माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आज इनका अपन दोनों में अंतर देखते हैं, भाषा और बोली। पहला अंतर होता है कि भाषा होती है वो एक बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत होता है। जबकि बोली का क्षेत्र कैसा होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। पहला अंतर तो यह है कि भाषा बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, जबकि बोली है उसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, छोटा इसका क्षेत्र होता है। दूसरा अंतर इसमें क्या होता है कि भाषा का शब्दकोश होता है। भाषा का क्या होता है, शब्दकोश होता है। जबकि बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता। बोली का शब्दकोश नहीं होता। नहीं होता। ये दूसरा अंतर हो गया, भाषा का शब्दकोश होता है, बोली का शब्दकोश नहीं होता है। तीसरा, भाषा में साहित्य लिखा जाता है। भाषा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में साहित्य बहुत कम लिखा जाता है। भाषा में साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में साहित्य बहुत ही कम मात्रा के अंदर लिखा जाता है। भाषा का व्याकरण होता है। जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। बोली का व्याकरण नहीं होता। ये इनके प्रमुख अंतर था भाषा में और बोली में। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। भाषा का शब्दकोश होता है, बोली का शब्दकोश नहीं होता है। भाषा के अंदर साहित्य लिखा जाता है, जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता है। भाषा का व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। ये एक प्रश्न था, भाषा और बोली में अंतर। ये आपके व्यक्ति और माध्यम में सारे प्रश्न ही आएंगे आपके ऐसे ही। टेलीविज़न का है, रेडियो का है, दूरसंचार है, आपका इंटरनेट है, अखबार है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपके, एक टेलीविज़न का क्वेश्चन है। वो टेलीविज़न का क्वेश्चन है आपका क्या, टेलीविज़न समाचार के विभिन्न चरण।
टेलीविज़न समाचार के विभिन्न चरण। अब ये सामान्य बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं जो हमारे जीवन में काम में भी आती रहती हैं। आप टेलीविज़न के ऊपर समाचार देखते हो तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे एंकर होता है एक होता है संवाददाता, एंकर किसको कहेंगे, संवाददाता किसको कहेंगे। एंकर तो होता है जो समाचार पढ़ता है, यानी जो स्टूडियो में बैठ करके और हमारे तक समाचारों को प्रेषित करता है, वह क्या कहलाता है, एंकर। इन टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर या स्टूडियो में बैठ करके जो समाचार प्रेषित करता है, समाचार बोलता है, वह क्या कहलाता है, एंकर कहलाता है। और संवाददाता, संवाद प्लस दाता, संवाद का मतलब खबर, दाता का मतलब देने वाला। और जो विभिन्न शहरों से इस एंकर को खबरें देते हैं वो क्या कहलाते हैं, संवाददाता कहलाते हैं। संवाद देने वाला, बातचीत पहुंचाने वाला क्या कहलाता है, संवाददाता कहलाता है। खबर पहुंचाने वाला संवाददाता कहलाता है। जैसे मान लो स्टूडियो अपना दिल्ली में है, स्टूडियो दिल्ली में है, या अपन जयपुर की, राजस्थान की बात करते हैं, जैसे स्टूडियो जयपुर में अपना, अब स्टूडियो जयपुर में है तो जयपुर में जो स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ जो एंकर है वो, जैसे मान लो बीकानेर के अंदर कोई घटना हुई तो बीकानेर की घटना का क्या, बीकानेर की जो घटना है उसके समाचार प्रेषित करेगा, समाचार बताएगा। अब इसको बीकानेर के समाचार कौन देगा, बीकानेर के अंदर जो संवाददाता होगा। अलग अलग शहरों में इनके क्या होते हैं, अलग अलग संवाददाता होते हैं जो यहाँ तक क्या पहुँचाते हैं, खबरें पहुँचाते हैं। और फिर यहाँ से इन खबरों का प्रसारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एंकर के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार होते हैं उसके कितने चरण होते हैं। तो टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार होते हैं उनके बेटा 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार होते हैं उन समाचार के कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। उनमें पहला चरण है ब्रेकिंग न्यूज। जानते हो ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, पहला चरण कौन सा हो गया, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है कि जैसे मान लो ये आपका टेलीविज़न है, ये आपका टेलीविज़न है, इस टेलीविज़न की जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर एक नीचे एक पट्टी चलती है, ऐसे एक पट्टी होती है। इस पट्टी के अंदर जो खबरें लगातार चलती रहती हैं, लिखा हुआ आता है ताज़ा खबर या फिर ब्रेकिंग न्यूज। इसमें दृश्य वगैरह नहीं होते हैं, चित्र वगैरह नहीं होते हैं, केवल इसके अंदर खबरें लगातार चलती रहती हैं। तो टेलीविज़न के स्क्रीन के नीचे की पट्टी में जो खबरें लगातार चलती रहती हैं, जिनमें दृश्य नहीं होते हैं, वह क्या कहलाती है, ब्रेकिंग न्यूज। क्या कहलाती है, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे की पट्टी में जो खबरें लगातार चलती रहती हैं, जिसमें दृश्य नहीं होते हैं, वह क्या कहलाती है, ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। आगे समझिए ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं या फिर ताज़ा खबर, ताज़ा खबर, ताज़ा खबर। ब्रेकिंग न्यूज या फिर ताज़ा खबर। टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे की पट्टी में जो खबरें लगातार चलती रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज कहलाती हैं। इसके बाद में दूसरा चरण, इनकी विवरण आप लिख लेना, इनकी परिभाषा आप लिख लेना, मैंने बता दी है। ब्रेकिंग न्यूज किसे कहेंगे कि टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे की पट्टी में जो खबरें लगातार चलती रहती हैं वो क्या कहलाती है, ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। दूसरा आता है फोन इन। फोन इन, अब फोन इन क्या होता है, फोन इन क्या होता है बेटा, नाम से स्पष्ट है, फोन का मतलब फोन होगा। कई बार अपन देखते हैं कि जैसे मान लो ये एंकर है अपना, ये एंकर है, यानी खबरें पढ़ने वाला, खबरों का प्रसारण करने वाला एंकर है, और ये पढ़ रहा है
और पढ़ते पढ़ते ये जैसे मान लो कोई जैसलमेर की कोई खबर है और जैसलमेर की खबर है कि वहाँ पर इस प्रकार से कोई दुर्घटना हो गई है, तो फिर वो कहता है कुछ खबर तो वह जो उसको मिली है वैसे बताता है और फिर कहता है कि चलो हमारे संवाददाता के पास चलते हैं और वहाँ की ताज़ा स्थिति की जानकारी लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो संवाददाता होता है ना, उस संवाददाता के साथ एक कैमरामैन और होता है जिसके अंदर वो वहाँ के दृश्य दिखाता है। लेकिन कई बार जैसे संवाददाता होता है वो अकेला होता है, उसके पास कैमरे की व्यवस्था नहीं होती है। जब कैमरे की व्यवस्था नहीं होती है तो वो संवाददाता है वो वहाँ की खबर किसके माध्यम से पहुँचाएगा? फ़ोन के माध्यम से। आप देखते हो टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उस पर एक तरफ है वो एंकर है और दूसरी तरफ क्या है, एक मोबाइल का निशान आता है और उस मोबाइल से क्या आती है, उस संवाददाता की आवाज़ आती है। तो जहाँ पर फोन इन में क्या होता है, जहाँ पर एंकर है वो संवाददाता की आवाज़ को फ़ोन के माध्यम से सीधे सीधे दर्शकों तक पहुँचाता है, वह क्या कहलाती है? फ़ोन इन। फ़ोन इन में क्या होता है कि फ़ोन इन में एंकर संवाददाता की आवाज़ को सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचाता है, वह क्या कहलाती है? फ़ोन इन कहलाती है। इसके अंदर भी दृश्य नहीं दिखाए जाते हैं, चित्र नहीं दिखाए जाते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा आता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर, ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। और ड्राई एंकर में क्या होता है बेटा? ड्राई एंकर के अंदर संवाददाता से जो खबरें एंकर को मिलती हैं, एंकर उन खबरों को सीधा सीधा दर्शकों तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाती हैं? ड्राई एंकर। इन ड्राई एंकर में जो टेलीविज़न की स्क्रीन होगी उसके ऊपर हमें कौन दिखाई देगा? केवल और केवल एंकर दिखाई देगा और वो लगातार खबरें हैं उनका प्रसारण करता रहेगा, लगातार खबरें बोलता रहेगा, न कोई चित्र दिखाएगा, न कोई संवाददाता को दिखाएगा, न कोई फ़ोन से आवाज़ सुनवाएगा। केवल जो खबरें संवाददाता से एंकर को मिली हैं उन खबरों का वह क्या करेगा? प्रसारण करेगा, सीधे सीधे वह दर्शकों तक पहुंचाएगा। वह क्या होती है? ड्राई एंकर। यानी इसके अंदर भी दृश्य नहीं दिखाए जाते हैं। 3 हो गए। चौथा बिंदु है इनका एंकर विजुअल। विजुअल, और विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य। विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य। और एंकर विजुअल में क्या होता है कि इसमें एंकर भी होगा। कई बार देखते हैं कि एंकर खबर पढ़ रहा है और खबर पढ़ने के बाद वो कहता है कि चलो हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, वहाँ से अपने ताज़ा स्थिति की जानकारी लेते हैं। या कई बार ये होता है कि एंकर खबर पढ़ रहा है तो एक तरफ वह खबर पढ़ रहा है, दूसरी तरफ क्या चल रहे हैं? दृश्य चल रहे हैं, इन चित्र दिखाए जा रहे हैं, उस घटना से संबंधित दृश्य दिखाए जा रहे हैं। तो वह क्या कहलाती है? एंकर विजुअल। और कई बार क्या होता है कि एंकर दिखाई नहीं देता, एंकर की आवाज़ आती रहती है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर उस खबर से संबंधित क्या चलते रहते हैं? दृश्य चलते रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एंकर विजुअल। इसके अंदर दृश्य दिखाए जाते हैं। तो एंकर विजुअल का मतलब हो गया कि जहाँ पर एंकर है वो खबर भी पढ़ेगा, खबर भी दर्शकों तक पहुंचाएगा और खबर के साथ साथ खबर से संबंधित दृश्य भी दिखाएगा। उसे क्या कहते हैं? एंकर विजुअल कहते हैं। जहाँ पर एंकर खबर है वह खबर के साथ साथ खबर से संबंधित दृश्य भी दिखाता है, वह क्या कहलाते हैं? एंकर विजुअल कहलाता है। 5वां आता है बेटा एंकर बाइट। और बाइट का मतलब होता है कथन। बाइट का मतलब क्या होता है बेटा? कथन। अपन देखते हैं एंकर बाइट में क्या होता है कि इसमें एंकर भी होगा, ठीक है, यानी वो खबर भी पढ़ेगा, खबर के साथ साथ दृश्य भी दिखाएगा और दृश्यों के साथ साथ वहाँ उपस्थित लोगों के क्या सुनाएगा? कथन। क्या सुनाएगा? कथन भी वह साथ साथ सुनाएगा। जैसे मान लो कि जयपुर का स्टूडियो है और अजमेर में कोई दुर्घटना हो गई है, अजमेर में कोई भयंकर सड़क हादसा हो गया है। अब सबसे पहले तो क्या बताएगा? एंकर खबर को पढ़ेगा कि आज
NH 8 पर नेशनल हाईवे संख्या 8 के ऊपर बस और ट्रक में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके अंदर 5 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये खबर पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो कहेगा कि चलो हमारे संवाददाता के पास चलते हैं और ताज़ा स्थिति की जानकारी हम वहाँ से लेते हैं। फिर कौन दिखेगा अपने को? संवाददाता दिखेगा। वहाँ की जो स्थिति है उसके वो चित्र वगैरह दिखाएगा, वह वहाँ की जो खबर है उस खबर को भी पढ़ता रहेगा और फिर कहेगा कि चलो यहाँ उपस्थित लोगों के अपने कथन सुनते हैं कि यहाँ पर घटना किस प्रकार से घटी है। तो जिन लोगों ने उस घटना को देखा है, जिन लोगों ने उस घटना को घटित होते हुए देखा है, उन लोगों के वह कथन भी सुनाता है, उनसे बातचीत भी करता है, उनसे पूछता है कि ये घटना किस प्रकार से घटी है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पर खड़ा था, इस प्रकार से एक बस आई, वह नियंत्रित हो गई और उसने ट्रक को टक्कर मार दी। तो उस कथन के माध्यम से उस व्यक्ति ने जो बयान दिया है, जो कथन कहा है, उसके माध्यम से वह खबर क्या हो जाएगी? प्रमाणिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रमाणिक। तो एंकर बाइट में क्या होता है कि जहाँ पर संवाददाता खबर भी पढ़ेगा, खबर के साथ साथ खबर से संबंधित दृश्य भी दिखाएगा, वह खबर को प्रमाणिक बनाने के लिए उपस्थित लोगों के कथन भी सुनाएगा। उसे क्या कहते हैं? एंकर बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंकर बाइट कहते हैं। दोबारा देखो, एंकर बाइट में क्या होता है कि जहाँ पर एंकर खबर पढ़ेगा, खबर के साथ साथ खबर से संबंधित दृश्य दिखाएगा और दृश्यों के साथ साथ संवाददाता है वो उपस्थित लोगों के कथन सुना करके खबर को क्या करेगा? प्रमाणिक करेगा। उसे क्या कहते हैं? एंकर बाइट। 7 नहीं, 8 नहीं बेटा, 7 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 7 चरण होते हैं। आ गए एंकर बाइट समझ में? एंकर बाइट के बाद में 6वां आता है लाइव। क्या आता है? लाइव। और लाइव का मतलब जानते हो? सीधा प्रसारण। सीधा प्रसारण। और सीधा प्रसारण जानते हो कि वैन आती है, वैन गाड़ी आती है, वैन गाड़ी के ऊपर है वो छतरियाँ वगैरह लगी हुई होती हैं और उनके माध्यम से वो किसी भी कार्यक्रम का क्या करते हैं? वो सीधा प्रसारण करते हैं। जैसे मैच वगैरह होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, दूसरे कोई मैच होते हैं, उनका क्या किया जाता है? सीधा प्रसारण किया जाता है। या जैसे मान लो कोई बड़ी रैली है या कोई बड़ा कोई धार्मिक आयोजन है या कोई राजनीतिक पार्टी की जो आपके कोई रैली वगैरह है, उसका भी क्या किया जाता है? सीधा प्रसारण किया जाता है। तो लाइव के अंदर ओबी वैन की सहायता से, ओबी वैन सहायता से क्या किया जाता है? सीधा प्रसारण किया जाता है। जो वैन होती है उस वैन को क्या नाम दिया गया है? ओबी वैन। उस ओबी वैन की सहायता से खबरों का क्या किया जाता है? सीधा प्रसारण किया जाता है। और 7वां कौन सा आता है? एंकर पैकेज। और एंकर पैकेज में क्या होता है? इन सभी 6 चरणों का इसके अंदर क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। एंकर पैकेज क्या होता है? समाचार के निम्न 6 चरणों का इसके अंदर क्या किया जाता है? समावेश किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? एंकर पैकेज कहते हैं। तो ये समाचार के कितने चरण हो गए? 7 प्रमुख चरण हो गए। कौन कौन से? पहला चरण है ब्रेकिंग न्यूज हो गया, दूसरा फोन इन हो गया, तीसरा ड्राई एंकर हो गया, चौथा एंकर विजुअल हो गया, 5वां एंकर बाइट हो गया, 6वां लाइव या सीधा प्रसारण हो गया और 7वां कौन सा हो गया? एंकर पैकेज हो गया है। तो ये 7 चरण, ये प्रश्न अपना पूरा हो चुका है। बाकी अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे अगले प्रश्नों को। धन्यवाद। जय हिंद।